हेलो दोस्तों। मेरा नाम देवेश अग्रवाल है और आज से हम अकाउंट्स चालू करने वाले हैं क्लास 11th की मेनली। मैं बेसिक अकाउंट्स से अपन लोग चालू करेंगे। अपन लोग बेसिक अकाउंट्स जैसे कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। अगर आपको अकाउंट्स में थोड़ा डर लगता है या समझ में नहीं आती है तो ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए है। स्टार्टिंग में अपन लोग जो है जो बुक्स का कम यूज़ करेंगे। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट और ये है कि आप लोगों को अकाउंट्स सोचने कि आप सोच पाएँ कि अकाउंट्स कैसे करनी है। कि डेबिट और क्रेडिट आप याद ना करें कि एंट्रीज में डेबिट क्या होना है क्या क्रेडिट होना है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग ये याद ना करें, आपको समझ में आ जाए, जिससे कि कोई अलग एंट्री भी आ जाए तो आप तो उसे थोड़ा संभाल सकें, है ना। तो अपन लोग स्टार्टिंग में बुक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जो कॉन्सेप्ट मेरे को लगेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ आ सके मैं उन पर ज़्यादा फोकस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अकाउंट्स क्या होता है ना। अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है क्लास 11 सीबीएसई आईसीएसई क्लास 11। तो सबसे पहले अकाउंट्स होता क्या है ना, इससे स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स में मतलब बेसिकली ये रहता है कि अपन लोग जो बिजनेस में कर रहे हैं उसको अपन लोग सही से पूरा लिखते जाएं, है ना, कि कोई एंट्री अपन से भूल ना जाए। जैसे अपन ने कोई सेल्स की, है ना, तो अपन लोग बस दिमाग में ना रखें, लिख लें कि हाँ मैंने इस तारीख को इस बंदे को सेल्स की थी, अपन ने इस तारीख को सामान खरीदा, ऐसा, है ना, किसी कस्टमर से को बेचा है, किसी सप्लायर से सामान खरीदा, या अपन ने किसको पेमेंट करी, जिससे कि बाद में कोई भूल चूक ना हो, है ना। कि वो कहे कि भाई साहब हमें तो बिल्कुल ध्यान नहीं है ना। आपका कोई कस्टमर आपसे बैलेंस मांगने पूछने आया कि भाई साहब कितना पैसा देना है। अब आप अपनी पूरी किताबें ढूंढ रहे हो कि 1 तारीख को 5 तारीख को कितना सामान बेचा था, है ना, कोई एंट्री छूट ना जाए इससे। तो अपन लोगों को ये अकाउंट्स अपन को बेसिकली एक मेथड बताता है कि अपन लोगों को किस हिसाब से अकाउंटिंग करनी चाहिए ताकि सभी लोगों की अकाउंटिंग एक जैसी हो, है ना। तो सबसे पहले अकाउंट्स में क्या होता है कि अपन लोग को सारी एंट्रीज जो अपन लोग डिवाइस कर रहे हैं, है ना, सारी एंट्री जो अपन लोग डिवाइस कर रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। उनको अपने रजिस्टर में लिखना है, बही खाता बोलते हैं अपन लोग हिंदी में, उस पर लिखना है। ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, एंट्री। अब जो अपन लोग हर रोज जो काम कर रहे हैं उसकी जो अपन लोग एंट्री करते हैं उसको कहते हैं जर्नल, है ना। जो हर लोग जैसे अपन लोग डायरी लिखते हैं उसको भी जर्नल बोलते हैं। जो अपन लोग प्राइवेट डायरी बनाते हैं, अपनी थॉट्स लिखते हैं जिसमें क्या हमारे साथ आज क्या हुआ है ना, ये सब लिखते हैं, उसको भी जर्नल कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले अपन लोग जो एंट्रीज करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज, है ना। उसके बाद उस जर्नल से, जर्नल एंट्री में तो अपन ने डे वाइज एंट्री कर ली, है ना। सबसे पहले अपन लोग क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री। फिर शाम को जब दुकान बंद करके अपन लोग घर पे आएंगे तो अपन लोग जर्नल एंट्री से बनाएंगे लेजर। सर लेजर क्या होता है? लेजर में जैसे अपन लोगों ने एंड जैसे अपन ने जर्नल एंट्री में लिखा कि आज हमने मिस्टर एक्स को इतने की सेल करी, मिस्टर वाई को इतने की सेल करी, मिस्टर जेड को इतने की सेल करी, हमने कैश में इतना सामान बेचा, आज हमने रेंट दिया। तो अपन लोग, आप बताए, मिस्टर एक्स का एक अलग खाता बना लेंगे जिससे कि मैं मिस्टर एक्स की जितनी जितनी एंट्रियाँ होती जाएंगी ना हर रोज, अपन लोग उसको एक जगह लिखते जाएंगे। तो मिस्टर एक्स को आज हमने बेचा, 5 दिन बाद कोई बेचा, तो जर्नल में तो अलग अलग ही होगा, अलग अलग पेज पे आएगी। लेकिन मिस्टर एक्स का अपन लोग एक अलग खाता बना देंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि अपन लोग को मिस्टर एक्स जब अपन से बैलेंस मांगने आएगा तो मिस्टर एक्स अपन से पूछेगा कि भाई साहब कितना बैलेंस है, मैं बता दूं। तो अब आप लोग हर रोज का उसका नहीं देखेंगे कि हमने 1 तारीख का पेज पलट रहा है, फिर 5 तारीख का, फिर 7 तारीख का, वो अगर रोज खरीदने जा रहा है। तो अपन लोग सीधा मिस्टर एक्स का लेजर उठाएंगे और उससे देख के उसे बता देंगे कि अपन लोगों ने मिस्टर एक्स को का बैलेंस क्या है ना। इसको लेजर कहते हैं। सबसे पहले अपन की मेनली यही दो चीज़ों पे अपन को फोकस करना है कि जर्नल कैसे बनाएं और जर्नल से लेजर में एंट्रीज कैसे करें। उसमें भी सबसे पहले जर्नल आ गया तो लेजर तो बहुत ईजी है ना। मेन आपका फोकस जर्नल पे होना चाहिए क्लास 11th में। अगर आपको जर्नल आ गया तो मोस्टली आपको ईजी ही लगेगी अकाउंट्स, है ना। मतलब ये ABCD है अकाउंट्स की। जर्नल जर्नल आ गया तो सब आ गया, समझ लो, है ना। तो सबसे पहले अपन लोग अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं सर जर्नल में क्या कैसे एंट्री होती है। तो सबसे पहले एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ डेबिट और क्रेडिट का, है ना। डेबिट और क्रेडिट, सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? आपने अपनी बैंक के पासबुक देखी, उसमें आपका बैलेंस दिखता है, CR लिखा रहता है उसके पे आगे, जो भी बैलेंस होता है उसको CR मतलब क्रेडिट। अगर आपने कभी लोन लिया होगा, आपने गाड़ी का लोन चल रहा होगा, तो उसमें आप जब बैलेंस देखेंगे ना कि कितना बैलेंस है, तो उसमें डेबिट DR लिख के आता होगा उसके आगे, तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। सर ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है ना।
डेबिट और क्रेडिट मेनली क्या है, प्लस और माइनस को कहते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि डेबिट हमेशा प्लस होगा, क्रेडिट हमेशा माइनस होगा, या क्रेडिट हमेशा प्लस होगा और डेबिट हमेशा माइनस होगा। ये इसके अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन रूल्स हम तुम्हें याद नहीं करवाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे सारे रूल्स एक बार, है ना। इसके कई रूल्स होते हैं। रियल अकाउंट के अलग, नॉमिनल अकाउंट के अलग, पर्सनल अकाउंट के अलग होते थे। अब तो आपके में थोड़े रूल्स हटा के 5 अलग तरीके से बता दिया है। लेकिन मेनली यही है कि रूल्स की जगह आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे है, रूल्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो डेबिट में सर आपने कहा कभी प्लस हो जाएगा कभी माइनस हो जाएगा, तो सर क्या हमें सारे याद करने पड़ेंगे? कोई याद नहीं करना है, एक बस मैं तुमको बता देता हूँ, बस समझने के लिए याद कर लो, बाकी तो अपने आप तुम्हें सब हो ही जाएगा। एक सर स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बस एक चीज़ याद करवाना चाहता हूँ। जब भी तुम्हारे बिजनेस में, उससे पहले भी एक और बात बता देते हैं। तुम और तुम्हारा बिजनेस जो तुम कर रहे हो, इसको अपन लोग दो अलग अलग एंटिटी, दो अलग अलग इंसान मानेंगे, मतलब दो अलग अलग लोग मानेंगे। तुम अपने बिजनेस से अलग हो, ठीक है ना। अगर तुम अपने बिजनेस को पैसे दे रहे हो, मतलब तुमने अपने अपने आप कोई पैसे नहीं दिए। अगर तुमने, जैसे तुम किसी और को पैसे देते, वैसे ही मानोगे कि तुमने बिजनेस भी कोई अलग इंसान है, तुमने उसको पैसा दिया है। तुम अपने आप को और बिजनेस को अलग रखोगे, तो इसको सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि तुम अपने बिजनेस से अलग हो, है ना। जैसे क्यों सर अलग क्यों कह रहे हैं? बेटा अगर एक बात समझो, जैसे तुमने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया, मान लो फॉर एग्जाम्पल। अगर तुम वो 10 लाख रुपए बैंक में डाल देते तो तुम्हें कम से कम ब्याज तो मिलता, है ना। तो अपन लोग इसीलिए ये समझेंगे कि कम से कम बिजनेस हमें उतना पैसा तो दे कि हम अगर बैंक में डाल दे तो उससे ज़्यादा तो मिल ही जाए ना। इसलिए अपन लोग एक तरीके से अलग कहते हैं कि भाई अब अगर हमें बैंक इतना इंटरेस्ट देता तो हम बिजनेस से इतना इंटरेस्ट तो लेंगे ही, कम से कम इतना कमा के तो दे दें हमें हमारा बिजनेस। ये सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब बस यही है कि तुम अपने आप को और अपने बिजनेस को अलग समझो, ठीक है। अब बाकी आगे तो समझ में आ ही जाएगा और क्या क्या है। थ्योरी अपन लोग बाद में जब करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ये बस बताने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि तुम अपने आप को अपने बिजनेस से थोड़ा थोड़ा क्या अलग ही करो, है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। चलिए सर, अब प्रैक्टिकल तो अब तुम्हें मेनली प्रैक्टिकली मैं तुम्हें समझाऊंगा कि क्या है ना। प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं सर, बताइए स्टार्ट कैसे है, ठीक है। तो सर बिजनेस में सबसे पहले अपन को क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है सबसे पहले? सबसे पहले अपन को बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, है ना। सबसे पहले अपन को बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसे को जब मालिक अपने बिजनेस में खुद पैसा लगाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपिटल। जब ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाए तो उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ याद करवाने के लिए बोल रहा था, वो एक एंट्री केवल याद कर लो कि जब भी तुम्हारे बिजनेस में कैश आएगा, जब भी तुम्हारे बिजनेस में कैश आएगा तो डेबिट होगा कैश। जब भी बिजनेस से कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा। बस एक ये चीज़ एक याद कर लो कि जब भी कैश आता है तो डेबिट होता है, जब भी कैश जाता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है सर, याद कर लो, जब भी कैश आता है डेबिट होता है, जाता है क्रेडिट होता है, जब भी कैश आता है डेबिट होता है, जब भी कैश जाता है क्रेडिट होता है। हो गया याद? क्या बोला मैंने? जब भी तुम्हारे बिजनेस में कैश आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। आएगा तो कैश बढ़ेगा, जाएगा तो कैश कम होगा, है ना। आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें क्या बताई? जब मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल, है ना। क्या हुआ? डेबिट, ठीक है। कैश, डेबिट। जब आपने बिजनेस में पैसा डाला तो बिजनेस के पास पैसा आएगा, तो क्या होगा? कैश डेबिट होगा, है ना। सर इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री अब मैं तुमको बताऊं, चलिए एंट्री करते हैं। एंट्री फॉर कैपिटल इन्वेस्टेड रुपीज 10,000।
बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने क्या बोलता था, जब भी बिजनेस में पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होगा, है ना। जब भी बिजनेस में पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होगा। ओके, तो सर क्रेडिट क्या होगा? टू कैपिटल अकाउंट। और कितने का आया, कितना पैसा अपन ने डाला, 10,000 डेबिट हुआ, 10,000 क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर ये टू का मतलब क्या है? ये टू का मतलब है, ये टू अपन को बाइफरकेट करता है, जैसे डेबिट से, कि अपन को कंफ्यूज ना हो जाए ना, थोड़ी सी स्पेस देकर अपन लोग टू लिखते हैं कि ये पैसा अपन बैंक में आया कहाँ से, है ना, किस जगह से आया, ये बताता है अपन को टू। फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से बैंक में आया पैसा, कैपिटल डला तो उससे बैंक में आया। तो जब भी अपन लोग क्रेडिट एंट्री करते हैं तो हमेशा टू लगाते हैं, है ना। ये बात याद रखिएगा, जब भी अपन लोग जर्नल एंट्री लिखने का फॉर्मेट यही है ना। ठीक है सर, अब मैंने आपको एक बात बताई, ठीक है, जब बैंक में कैपिटल इन्वेस्टेड की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सर एक चीज़ और है, अब सर एक चीज़ और है, क्या है भाई? सर बिजनेस में पैसा तो लगाया, अब सर हमने दुकान खोली अपनी, मान लीजिए किस चीज़ की दुकान खोली, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली। सर हमने 10 लाख रुपए लगाए, उसके बाद सर हमने फर्नीचर वगैरह भी लगाया, कुर्सी टेबल हमारे पास थी, थोड़ा सा फर्नीचर हमने बनवाया भी अपनी दुकान के लिए, थोड़ा सा हम अपने घर से उठा के ले गए। तो क्या सर ये भी कैपिटल है? हाँ बेटा, ओनर जो भी अपना पैसा लगाएगा ना वो सब कैपिटल में जाएगा। अगर तुमने फर्नीचर लगाया तो फर्नीचर भी कैपिटल में जाएगा, है ना। अगर तुम ओनर ने है ना, प्रोप्राइटर या ओनर जो भी बोले, ओनर ने अगर फर्नीचर लाया तो सर उसकी एंट्री क्या होगी, जब कैश लाता ओनर तो क्या एंट्री होती, कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर लाएगा तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। और मान लीजिए और क्या लाएगा, है ना, कैश लाएगा, फर्नीचर लाएगा, वो अपना लैपटॉप ले आया, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। जो भी मालिक अपने ये अपने बिजनेस में लाता है तो वो चीज़ डेबिट हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस में वो चीज़ आ रही है, बिजनेस में जो भी आएगा वो डेबिट हो रहा है, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, है ना। मतलब जब भी मालिक अपनी कैपिटल और लगाएगा तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, कैपिटल में और जुड़ता जाएगा। चलिए आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये एंट्री हुई है अपनी 1 अप्रैल 2024। अब उसको एडिशनल कैपिटल लाए, एडिशनल कैपिटल मतलब उसको पैसे की और ज़रूरत पड़ गई, तो सर उसकी एंट्री क्या होगी, 31 जुलाई 24, ₹50,000, 50,000 रुपये कैपिटल और लाए, उसकी एंट्री क्या होगी बताइए। सर एंट्री तो सेम ही होगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया, 50,000 कैश, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। समझ में आया? अब अब सर मैंने ये एंट्री दोबारा बताने का एक रीज़न है ना, जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा तुम अपना दिमाग खोल पाओ। अब इसका रीज़न क्या है, अब तुम मुझे ये बताओ कि 31 जुलाई को, ठीक है ना, ऑन 31 जुलाई 24 बैलेंस क्या है इन कैश, है ना, बैलेंस क्या है, सबसे पहले 10,000, फिर 50,000, सबसे पहले
10,000 डेबिट प्लस 50,000 डेबिट इज इक्वल्स टू 60,000 डेबिट। अब कैश में डेबिट बैलेंस अच्छा होता है, ठीक है ना। डेबिट मतलब अच्छा बैलेंस, अपने पास इतना कैश है। और बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट 10,000 प्लस क्रेडिट 50,000, मतलब क्रेडिट है 60,000। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस को अपने मालिक को 60,000 रुपये देने हैं। बिजनेस ने अपने मालिक से 60,000 रुपये उधार लिए हैं, है ना। क्रेडिट एंट्री है, क्रेडिट मतलब मालिक को देने हैं इतने 60,000 रुपये, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, है ना। अब कैश आने की एंट्री तो मैंने तुमको बता दी। अब एक बार कैश जाने की एंट्री और कर लेते हैं। मान लीजिए अपन ने जो 60,000 रुपये लिया आया, उससे अपन लोगों ने ऑन 31 अगस्त 24 को अपन ने फर्नीचर खरीदा, ठीक है ना। अपन को मतलब चेयर वगैरह थी नहीं, अपन अपन लोगों ने चलिए कोई सामान खरीदा, परचेज की कुछ, है ना। अपन को इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी तो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदा। तो अपन ने परचेज गुड्स ऑन, वन तो हो गया है, डेट तो अपन ने डाली थी ऊपर। परचेज गुड्स वर्थ ₹25,000, ठीक है, इन कैश। कैश में अपन लोगों ने सामान खरीदा, उसकी एंट्री क्या होगी। सर आपने हमें एक बात तो सबसे पहले बता दी थी कि जब भी कैश आएगा तो डेबिट होता है और जब भी कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। इसका मतलब टू कैश, कैश तो जा रहा है मतलब 25,000 चला गया, है ना। टू कैश एंट्री कर दी अपन ने। लेकिन सर आएगा क्या, अपन परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज अकाउंट को एक नया अकाउंट खोलेंगे अपन लोग परचेज नाम से। परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे 25,000 से और कैश क्रेडिट कर देंगे, है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझ रहे हो। ठीक है सर, परचेज अकाउंट हो गया 25,000 डेबिट और ये हो गया कैश अकाउंट क्रेडिट। नीचे एंट्री भी लिख देते कि अपन लोग कुछ भूल ना जाए, बी गुड्स परचेज, ठीक है। अपन ने गुड्स परचेज। अब इस एंट्री का मेन पॉइंट क्या था, अपन को वही करना है कि अपन लोग को अब बैलेंस बताना है। अब अपन को बताना है बैलेंस ऑन 31/8/24। अब आप बताइए मेरे को कैश का बैलेंस, ठीक है। कैश का क्या बैलेंस होगा, सबसे पहले अपन के पास 10,000 आए थे प्लस 50,000 आए थे, ये हैगा डेबिट था, ये डेबिट था और ये है क्रेडिट 25,000। अभी क्रेडिट क्या है, ये क्रेडिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब माइनस। तो बैलेंस क्या किस में आएगा, 60,000 माइनस 25,000, 40 और 35,000। 35,000। अब आप ये मेरे को बताइए डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये चीज़ बताइए आप सबसे पहले मुझे। 35,000 रुपये बचे हैं, ये अपन का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। हम्म, ज़्यादा क्या बढ़ा है, 10 + 50 डेबिट का बैलेंस बढ़ा है ना, तो डेबिट होगा। और ये भी अपन को सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास कैश अगर बचा हुआ है तो हमेशा डेबिट ही होगा, और कैश का बैलेंस तो हमेशा अपन के पास डेबिट ही रहेगा। कैश माइनस में थोड़ी ना चला जाएगा, है ना। लोन आ सकता है लेकिन कैश थोड़ी ना माइनस हो जाएगा। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही रहता है या फिर जीरो हो जाएगा। जीरो से माइनस कैसे हो जाएगा, है ना कैश। अपन लोग लोन दिखाएंगे लेकिन कैश माइनस में नहीं होगा, है ना। अगर होता भी है, कैश हमेशा जीरो हो जाएगा, माइनस में नहीं हो जाएगा। अपन लोग एंट्री लोन में दिखाएंगे। कैपिटल की क्या एंट्री होगी, कैपिटल का बैलेंस क्या है, स्टार्टिंग में था 10,000 क्रेडिट प्लस
क्रेडिट 50,000, और तो कैपिटल में एंट्री हुई नहीं है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट का रहेगा 60,000। और एक और एंट्री क्या हुई थी, परचेज की। परचेज में क्या हुआ, डेबिट 25,000, डेबिट 25। अब बेटा अगर तुम ये सब देखोगे ना, तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आएगी कि जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही हमेशा क्रेडिट होगा। क्या बोला मैंने, जितने का अमाउंट तुम्हारा डेबिट होगा उतने का ही तुम्हारा अमाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। अब तुम टोटल लगा के देख लो चाहे, है ना, अब तुम टोटल लगा के देखो इसमें डेबिट का बैलेंस कितना है और क्रेडिट का बैलेंस कितना है। डेबिट का बैलेंस है 35,000 प्लस 25,000, 60,000। और क्रेडिट का बैलेंस है 60। ठीक है, ये दोनों मैच कर, ये हमेशा मैच करेंगे, इसका मतलब बैलेंस शीट मैच होगी। डेबिट और क्रेडिट हमेशा तुम्हारा मैच करेगा, जितना बैलेंस डेबिट में होगा उतना ही बैलेंस क्रेडिट में होगा, है ना। ओके, तो ओके दोस्तों, कैसा लगा आज का। आज मेनली मैंने तुम्हें कैश की एंट्री बताई है कि कैश जब आएगा, तुम्हारा आज का मेरा मेन मोटिव इतना सा ही था केवल, कि मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकूं कि एक तो मैं तुम्हें जर्नल एंट्री दिखा पाऊँ कि जर्नल एंट्री लिखते कैसे हैं, थोड़ा सा तुम्हें फॉर्मेट पता चल जाए कि डेबिट थोड़ी सी स्पेस छोड़ के क्रेडिट करते हैं, वो सब तुमको एक बार देख लो तो तुम लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए, एक वो चीज़। और दूसरी चीज़, आज मेरा तुम्हारा आज मेन मोटिव मेरा केवल इतना सा था कि तुमको एक चीज़ मैं याद करवा दूं कि कैश जब आता है तो डेबिट होता है, कैश जब जाता है तो क्रेडिट होता है। बस इस एंट्री के बेसिस पे मोस्टली जर्नल एंट्रीज तो मैं तुम समझ जाओगे। तुम्हें थोड़ी सी बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग अपना उल्टा घुमाना पड़ेगा कुछ एंट्रीज में, लेकिन तुम्हें ये चीज़ याद हो जाएगी कि कैश जब आ रहा है तो डेबिट, कैश जब जा रहा है तो क्रेडिट। इस एंट्री से तुम मोस्टली जर्नल एंट्री सारी बना लोगे, और मैं तुम्हें इन्हीं बेसिस पे सारी परचेज की, सेल्स रिटर्न जब होगा, परचेज रिटर्न होगा, रेंट जब तुम दे रहे हो, है ना, रेंट दे रहे हो, और इंटरेस्ट वगैरह जितनी भी एंट्रीज होती है मैं तुम्हें मेनली कैश के बेसिस पे ही बताऊंगा कि कैश, तुम एक बार कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो समझ जाओगे ना तो तुम बाकी एंट्रीज अपने आप ही कर लोगे। तो मेनली मेरा आज का मोटिव इतना ही था कि आज मैं तुम्हें जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी बता दूं कैश से रिलेटेड। होप सो बेटा तुम लोगों को ये क्लास थोड़ी अच्छी लगी, बताओ। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओके।